अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। पंजाबी सिंगर शुभ ने कंगना रनावत को उसकी औकात, उसकी असलियत याद करवा दी है। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि एक खातून जिनको मुसलमानों से मसला है, जिनको हिंदुओं से मसला है, जिनको सिखों से मसला है, जिनको शाहरुख खान से मसला है, जिनको सलमान खान से, जिनको करण जौहर से, जिनको ऋतिक रोशन से, हर एक पर से आज तक घटिया और गंदे इल्जाम लगाती आई हैं। पाकिस्तान के मुसलमान जो कि उनको पसंद करते थे, उनके लिए इन्होंने बहुत ही गलाजत बकी। लेकिन हम जवाब देना इसलिए जरूरी नहीं समझते कि हम कहते हैं कि जी भौंकने वाले कुत्तों को अगर आपने जवाब देना है तो फिर आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। जितने कुत्ते भौंकेंगे उनको भौंकने दो। और जो कंगना रनावत साहिबा हैं, जिनको लोग एक अच्छी अदाकारा, एक अच्छी इंसान समझने की कोशिश करते रहे, उन्होंने मुतादिद बार बता दिया कि ना मैं एक अच्छी अदाकारा हूं, मैं फ्लॉप अदाकारा हूं और किस तरह से जो है सिफारिशों के बलबूते पे अपनी फिल्मों को हिट करवाती हूं। ना मैं एक अच्छी इंसान हूं, ना मेरे अंदर इंसानियत है और ना ही मुझे अपने अलावा किसी और मजहब के या किसी भी इंसान से मोहब्बत है। तो जी पंजाबी सिंगर शुभ, उनका नया गाना आता है और उन्होंने कंगना रनावत साहिबा की चीखें निकलवा दी हैं। कंगना को किस जानवर से तशबीह दी गई है, मोदी के साथ जो है वो क्यों हर वक्त अटैच रहती हैं, अटैचमेंट के क्या जरिए हैं, क्या लेना देना है, क्यों वो लोगों पर इल्जामात लगाती रहती हैं। फ्लॉ फिल्म एक्ट्रेस मेरा मुकाबला करेगी, शुभ ने जो है ऐसा करारा जवाब दिया कि यकीन करें कि मजा आ गया। मैं थोड़ा सा आपको बताती चलूं कि जो सिंगर शुभ है वो आज से पहले कभी भी इन चीजों को जो है वो उन्होंने भाव नहीं दिया, खाते में नहीं लेकर आए। और अगर मैं पाकिस्तान की भी बात करूं तो अक्सर बकवास करती आई हैं। पाकिस्तान के चंद अदाकारों ने उनको जवाब भी दिया, लेकिन वो कहते हैं ना कि भौंकने वाले कुत्ते से भौंकते रहते हैं, दूसरों की बातें नहीं सुनते। तो वो ऐसे ही भौंकने वाला एक कुत्ता है कि हर वक्त बकवास करती रहती हैं। इतना जहर है उनके दिल में, दिमाग में। इंसानों के लिए यकीन करें कि इंडिया में फसादात अगर करवाने वाली कोई खातून है तो वो ये है। इन्होंने सिखों पर ऐसे फजूल ताबड़तोड़ हमले किए। ये एक अदाकारा है, एक आर्टिस्ट है। किसी आर्टिस्ट का ये काम नहीं होता कि आप लोगों को प्रवोक करें। आप मिलियन फॉलोअर्स रखती हैं और उसके बाद आप किस तरह से जहर उगलती हैं, बकवास करती हैं और इतनी घटिया किस्म की जो है वो बातें करती हैं। पढ़ना लिखना इनको आता नहीं है, किसी को उन्होंने साथ रखा हुआ है, हर वक्त ट्विटर पे बैठ के जो है जहर उगलती हैं। तो हमें ये पता चला है कि बचपन में इन्होंने जहर खा लिया था और वो जहर के असरात जो हैं इनके अंदर है। इन्होंने एनाकोंडा खाया था, इन्होंने सांप खाए थे, तो वो सांप की जो जहर है वो सारे इनकी जुबान के जरिए निकलती है। बहुत कम उम्र में अपने घर से भाग गई थी और अपनी उनकी फैमिली भी इनको मुंह नहीं लगाती थी। तो जब ये थोड़ी सी एक दो फिल्में इन्होंने हिट दे दी तो उसके बाद जी फैमिली में भी इन्होंने जो है मेल मिलाप शुरू कर दिया। फिर इन्होंने अपने बाप पे इल्जाम लगाए कि मेरा बाप ऐसा था, हमारी फैमिली ऐसी थी। फिर इन्होंने जो है ऋतिक रोशन पे काफी ज्यादा हमले किए, कुछ फजूल सी ईमेल्स वगैरह दिखाई और कहा कि ऋतिक जो है उसका चक्कर चल रहा था मेरे साथ, लेकिन उसने कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगा, वो मेरे पीछे पागल था, मेरे से जो है मोहब्बत करता था, मरता था। बड़ा उन्होंने जो है कंट्रोवर्शियल बनाया ऋतिक रोशन को, उनको बड़ा ही बदनाम किया। उसके बाद ये खानों के पीछे पड़ गई। सलमान खान, आमिर खान और शाहरुख खान, जो कि इंडियन इंडस्ट्री में, ना सिर्फ इंडियन इंडस्ट्री में, इंडिया में, बल्कि पूरी दुनिया में उनको पसंद किया जाता है। उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है। वो किंग खान्स जो है उनको कहा जाता है। इन्होंने उन पर हमले करना शुरू कर दिया, उनको कंट्रोवर्शियल बनाना शुरू कर दिया, उनके बारे में जहर उगलना शुरू कर दिया। यही भी बात खत्म नहीं होती जब करण जौहर ने, आज तक इनको किसी भी फिल्म ने नहीं लिया, इन्होंने बैठ के करण जौहर के बारे में बकवास शुरू कर दी। रिसेंटली करण जौहर ने कहा है कि अगर मैं अपने किसी भी प्रोग्राम में या किसी भी फिल्म में किसी एक अदाकारा को नहीं बुलाऊंगा तो वो कंगना रनावत है। उनको जी कहीं पे भी पसंद नहीं किया जाता। शायद मेरे ख्याल में मोदी साहब भी उनको पसंद करते हैं, इसके अलावा तो उनको और कोई भी नहीं पसंद करता। इतना जहर है उनके अंदर। उन्होंने करण जौहर के बारे में बड़ी गलीज बातें की, बड़ी गंदी बातें की। हर अदाकार से, अदाकारा से उनको मसला है, हर खातून अदाकारा से उनको मसला है, हर मजहब के बंदों से उनको मसला है। उन्होंने जी मुसलमानों के खिलाफ हमेशा जहर उगला, हमेशा जहर उगला। उन्होंने पाकिस्तान के बारे में इतनी गंदी बातें की पाकिस्तानियों के लिए, जो कि उनको पसंद करते थे, क्योंकि वो एक आर्टिस्ट है और एक आर्टिस्ट को दुनिया में किसी भी मुल्क में, अगर वो किसी भी मुल्क का आर्टिस्ट हो, उसको पसंद किया जाता है। लेकिन इस खातून ने इंसानियत छोड़कर जो है वो मजाहिब पर और फजूल बातों पर जो है वो एजेंडे के थ्रू जो है लोगों पे अटैक करना शुरू किए। पाकिस्तान में इनको कोई मुंह लगाना, कि इनको देखना पसंद नहीं करता। इतनी शदीद नफरत करते हैं पाकिस्तानी इस खातून से। मेरे ख्याल में इंडिया में भी जो सेंसिबल लोग होंगे वो इस औरत को जो है बुरा ही समझते हैं। तो हर एक पर वार करने के बाद कंगना ने जी वार किया, बड़ा ही गहरा वार किया। एक सिंगर है शुभ, ठीक है, जो कैनेडियन बेस्ड है, सिख हमारे वो भाई हैं।
बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बड़े अच्छे उनके गाने हैं। सिद्धू मूसेवाले को किस तरह से जो है वो कत्ल किया गया, किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, किसने कत्ल किया, क्यों कत्ल किया, हर एक को हर स्टोरी पता है। उनकी गवर्नमेंट में क्या मसले मसाइल थे, गवर्नमेंट उनके साथ क्या करना चाहती थी, जिस दिन गवर्नमेंट ने उनको प्रोटोकॉल, उनका सिक्योरिटी हटाई, उसी दिन उनको कत्ल कर दिया जाता है। बहुत ही खौफनाक अंदाज में कत्ल किया जाता है। सिखों के खिलाफ इन्होंने जो है एक तहरीक चलाई हुई थी, जिसमें कंगना रनावत जो है वो सिखों के खिलाफ बहुत ज्यादा बकवास कर रही थी। मुसलमान, सिख, इवन हिंदुओं को भी वो नहीं छोड़ती, हिंदुओं को भी जो है वो गंदा करती रहती हैं, हिंदुओं को भी वो गलीज जो है समझती हैं, क्योंकि ये ऐसी अदाकारा जिसके मिलियन में फॉलोअर्स हैं, उसका काम ये नहीं है लेकिन वो ये काम करती है। तो शुभ जी कैनेडियन सिंगर हैं, बड़ा लोग उनको पसंद करते हैं। उनके खिलाफ जी इन्होंने ट्वीट्स करना शुरू कर दी, बकवास करना शुरू कर दी कुछ टाइम पहले कि जी जो है ये एंटी इंडिया है, ये इसका लिंक टेररिस्ट लोगों के साथ है, पता नहीं क्या कुछ इसने बकवास की और इसने इतनी हाइप क्रिएट की, उसके खिलाफ इतना गंद जो है उगला। ये उस टाइम के बाद इन्होंने गंद उगला जब सिद्धू मूसेवाला को बड़ी बुरी तरह जो है वो कत्ल कर दिया जाता है, पता नहीं सैकड़ों उसको गोलियां मार के जो है मौत के घाट उतार दिया जाता है। इसके बाद जी शुभ इंडिया कॉन्सर्ट करने जा रहा था, इस औरत ने बहुत ही गलीज जुबान इस्तेमाल की, बहुत ही गंदे ट्वीट्स किए, दिन रात ये बैठ के ट्वीट्स करती रही। उसके बाद जो थोड़े से सेंसिबल नहीं थे इंडिया के अदाकार और क्रिकेटर्स, उन्होंने शुभ को अनफॉलो करना शुरू कर दिया, जिसमें विराट कोहली, जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, कोहली ने ये पता नहीं क्यों कर दिया, ये प्रोवोक कर रही थी लोगों को, ये इस तरह की बातें कर रही थी, ये बहुत गलत चीजों को प्रमोट कर रही थी, उन्होंने शुभ को अनफॉलो कर दिया। शुभ उस वक्त कुछ भी नहीं बोला, वो बिल्कुल सब्र के साथ जो है अपने काम पर फोकस करता रहा। इन्होंने कहा कि जी हमने उसका करियर खत्म कर दिया है। इनको समझना चाहिए, दुनिया में किसी भी इंसान को, किसी भी मजहब से उसका ताल्लुक को समझना चाहिए कि ऊपर वाली की जात जो है उसके हाथ में हर एक चीज का फैसला है, कोई किसी का करियर ना बना सकता है ना खत्म कर सकता है। इसने बहुत बकवास जो है वो बकी। उसके बाद जी अब पंजाबी सिख हमारे सिंगर हैं शुभ, उनका नया गाना आता है। शुभ ने जी रिप्लाई किया उसमें कंगना को, उनकी जो नई ईपी लियो है उसमें उन्होंने कंगना के तबक रोशन कर दिए हैं, ऐसा कुछ उसको कहा है। यकीन करें कि पाकिस्तान से तो लोग कहते हैं कि जी हमारा दिल खुश कर दिया है, इंडिया में लोग बड़े खुश हैं, जितने भी लोग जो हैं वो समझते हैं कि इस औरत को इसी तरह का जवाब मिलना चाहिए था, लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। कंगना को जी सिंगर शुभ ने उससे पंगा लेना बहुत महंगा पड़ गया। कंगना इससे पहले भी पंजाबी सिंगर दिलजीत को खालिस्तानी कहकर जो है लड़ाई मोल ले चुकी हैं, ये प्रवोक करती हैं इंडियंस को, ये प्रवोक करती हैं वहां पे जितने लोगों को, उनको गलत तरीके से जो है वो अपडेट करती हैं, गलत बोलती हैं, बकवास करती हैं, ये इनका काम नहीं है। लेकिन क्या करें कि एनाकोंडा जो है खाने वाली, फसादन जहर इसने पता नहीं कभी खाया हुआ है, इसके मुंह से जहर के अलावा कुछ नहीं निकलता। ये जब बोलती है, भौंकती है, बकवास करती है, गलाजत ही निकलती है। कुछ लोग दुनिया में ऐसे गलीज होते हैं जिनको इज्जत रास नहीं आती, क्योंकि वो इज्जत उनकी कमाई हुई नहीं होती, जो इज्जत आप खुद कमाते हैं, मेहनत से कमाते हैं। आपको पता होता है कि अवाम की वजह से, इंसानों की वजह से इज्जत है, मजहब तो बाद में आते हैं, पहले इंसानियत होती है। तो ये खातून इंसानियत भूल चुकी थी, हम सब इसको कुत्ता समझते थे कि भौंक रही है, लेकिन शुभ ने इसको असल में बताया है कि ये एग्जैक्टली क्या है। हम लोग सोचते थे, उसने जो है बहुत ही खूबसूरत पोस्टर बनाया जिसमें इसकी औकात इसको याद दिलाई है। इसको समझना चाहिए कि मजाहिब के लोगों को लड़ाने से बेहतर है कि तुम अपनी इंसानियत पे काम करो। शुभ ने अपने नए गाने में इसको इसकी औकात याद दिला दी है। यकीन करें कि पाकिस्तान से बहुत ज्यादा प्यार समेट रहे हैं आप, ये हमारे दिल की आवाज थी जो आपने बोली और इसको इसका असल चेहरा दिखाया, आईना दिखाया। तो कंगना साहिबा जरा सोच लें, समझ लें, आपकी ये औकात है, आपको लोग इस तरह समझते हैं, आपको लोग भौंकने वाला कुत्ता समझते हैं, इससे ज्यादा आपकी कोई औकात नहीं है। अभी भी समझ लें, अभी भी जो है अकल जो है वो ले आएं और ये सोचें कि इंसान को जो है ना अवाम ही सब कुछ बनाती है। अगर आप इसी अवाम को आपस में मज़ाहिब की जंग को लड़ाएंगे, उनको आपस में जो है फरोग देंगे, किसी को आपने खालिस्तानी तहरीक के साथ जोड़ दिया, किसी ने आपको कहा कि जी मुसलमान कैसे हैं तो आपने कहा कि मुसलमान एक गंदी कौम है, फिर आपने कहा कि पाकिस्तानी गलीज होते हैं, फिर आपने कहा कि जी हिंदू में कुछ जातें ऐसी होती हैं जो काबिले इज्जत होती हैं, फिर आपने कहा कि क्रिश्चियन जो हैं वो पता नहीं पंगा लेते हैं, वो गलत है। तो ये सारी की सारी ये आपकी सोच है, क्योंकि सारी दुनिया में सारे इंसान बहुत ही मोहब्बत और प्यार से रहना चाहते हैं। हमारा बहुत सारा प्यार शुभ को, हमारा बहुत सारा प्यार हमारे जो सिख भाई हैं उनको, क्योंकि वो खड़े हुए हैं और ऐसों को झेल रहे हैं। तो शुभ ने जी जवाब देकर इनको इनकी असलियत याद कराई है और हमें बहुत ज्यादा खुशी हुई है।